ओके स्टूडेंट्स, सी वर्बल टू नॉन वर्बल। अब ये आपका वर्बल टू नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। इसको देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वर्बल से नॉन वर्बल में बनाएंगे। बिकॉज वर्बल से नॉन वर्बल बनाते समय वर्बल इट मीन्स पैसेज, ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन टू यू इन अ पैसेज फॉर्म। तो दिस इज़ योर वर्बली क्वेश्चन। ये जो है वर्बल क्वेश्चन है विच इज़ गिवन टू यू, जो कि आपको दिया गया है। और इससे इसके बेसिस पे हमें जो है इसका जो भी बोला गया रहेगा, जैसे ट्री डायग्राम अगर बोला गया होगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द या ड्रॉ द ट्री डायग्राम, देन वी मेक अ ट्री डायग्राम। जब वहाँ पर हमको दिया रहेगा कि कंप्लीट द टेबल, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन टेबल फॉर्म में कंप्लीट करना होगा। व्हेन इट इज़ गिवन टू यू इन अ वेब फॉर्म, तो वहाँ पे हमें वेब बनाना होगा। तो सी दिस इज़ योर टेबल फॉर्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ पे टेबल आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि आंवला हैज़ अ मेनी हेल्दी बेनिफिट्स। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब यहाँ पे क्या होता है कि आंवला जो है इट्स अ हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बेनिफिट्स मतलब फ़ायदेमंद होता है। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब यहाँ पे विटामिन सी मिलता है बिकॉज इट्स अ साइट्रिक अम्ल होता है, उसमें खट्टा होता है। दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति को हम कहते हैं इम्यूनिटी। बार बार आप ये वर्ड सुन रहे होंगे, इम्यूनिटी, राइट। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द इम्यूनिटी। जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो कोई भी बीमारी हमें नहीं लगती है या उसे समय लगता है। तो इट्स कॉल्ड द इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो आंवला जो है इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी एंड गिव्स फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल इट मीन्स शारीरिक, और हमें शारीरिक शक्ति देता है। इट हैज़ मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। इसमें जो है कई सारे शारीरिक रूप से हमको जो है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इट एक्ट्स एज अ डायरेटिक्स एंड लैक्सेटिव। डायरेटिक्स मतलब होता है कि जैसे मूत्र विसर्जन, जो वॉशरूम जाते हैं तो उसे कहा जाता है डायरेटिक्स। तो आंवला इट हेल्प्स इन दैट। एंड लैक्सेटिव मतलब होता है थोड़ी मात्रा में जो औषधि के रूप में लिया जाता है, इट्स कॉल्ड द लैक्सेटिव। तो इसे जो है दवा के रूप में आंवले का उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है कब्ज। जो हमें पाचन प्रक्रिया में जब हमें कब्ज होता है, गैस होती है, उसे कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन। तो उसे खाने से हमें जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। इट कैन इवन क्योर इंसोम्निया। इंसोम्निया इट मीन्स अनिद्रा, जब नींद नहीं आती है उसे कहा जाता है इंसोम्निया। तो इस तरह से ये जो है इंसोम्निया को भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन है एंड हैज़ बीन यूज ट्रेडिशनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्काल्प। इसके अलावा जैसे सिर में जब खुजली आती है, स्काल्प मतलब होता है सिर का जो त्वचा है उसे कहा जाता है स्काल्प, खोपड़ी। तो इसमें जो ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, ऑल दैट, रूसी की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर इसे ट्रीटमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है आंवले को। इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर हेयर। आंवला जो है ये हमारे हेल्थ के साथ साथ इट इज़ अ हेल्दी फॉर द हेयर ऑल्सो। पीपल यूज़ आंवला कुकिंग एजेंट टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ सनस्ट्रोक्स एंड सनबर्न्स। अभी आंवले को कुकिंग पकाकर जो है उसे बनाया जाता है, उसे जूस वगैरह बनाया जाता है जो कि सनस्ट्रोक एंड सनबर्न से हमारी रक्षा करता है। सनस्ट्रोक मतलब होता है लू लगना। गांव में जैसे गर्मी के मौसम में लू चलती है, इट्स कॉल्ड द सनस्ट्रोक, उसको सनस्ट्रोक कहते हैं। एंड सनबर्न्स
इट मीन्स जब सूर्य की गर्मी से जलती हुई जो गर्मी होती है, इट्स कॉल्ड द सनबर्न। सो तो वो क्या करता है, आंवला इन सब से हमको प्रोटेक्शन देता है। नाउ सी, अब जब ये पैराग्राफ आप रीड करते हो तो यू हैव टू बी केयरफुल। बहुत ही केयरफुल्ली आपको देखना है कि इसमें किसके बारे में बताया गया है, और उसके ज़्यादातर आप देखोगे तो यहाँ पे यूज़ किस तरह से उस चीज़ को करना है उसके बारे में बताएंगे। इट मीन्स यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल, जब टेबल कंप्लीट करोगे तो यू हैव टू गिव द प्रॉपर टाइटल। अब यहाँ पे प्रॉपर टाइटल क्या है, सी क्या टाइटल हम डाल सकते हैं, किसके बारे में बताया गया, आंवला के बारे में, राइट। तो आप ऐसे लिख सकते हो बेनिफिट्स ऑफ द आंवला, और या तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आंवला एंड इट्स यूजेस, कि उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज़ इट मीन्स कौन कौन से तत्व होते हैं उसमें, और उसका क्या यूज़ होता है, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर ऐसे लिखेंगे तो इसके बाद देखेंगे कि किस तरह से दो कॉलम आपको बने हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आंवला एंड यूजेस। इट मीन्स वी हैव टू राइट द कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, और गुण, प्रॉपर्टीज़ गुण तत्व, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, और उसका हम क्या यूज़ करते हैं। सी हाउ वी राइट द आंसर, कैसे हम जो है आंसर लिखेंगे। अब इस तरह से हमें आंसर लिखना है। फर्स्ट वी गिव द टाइटल, इट मीन्स आप डाल सकते हो बेनिफिट्स ऑफ द आंवला, और या तो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ ऑफ आंवला एंड इट्स यूजेस, कि आंवला का क्या प्रॉपर्टीज़ है आंवला में, एंड उसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं। वी कैन राइट दिस वे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव द टाइटल, माइंड दैट, इसे कभी भी नहीं भूलना है। जब भी आप वर्बल टू नॉन वर्बल लिखते हो, ऑन दैट टाइम यू हैव टू गिव द प्रॉपर टाइटल, प्रॉपर टाइटल हमको डालना है। अब फर्स्ट दो कॉलम ऐसे आपको बने हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आंवला एंड यूजेस। ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ड्रॉ करके दिया गया होगा। तो आपको अब पैराग्राफ से ढूंढना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आंवला, प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, राइट। तो ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, या न्यूट्रिएंट्स विटामिन सी। ऐसे हम अपने मन से थोड़ा सा चेंजेस करके लिख सकते हैं। अगर चेंज करना नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब इसका यूजेस क्या है विटामिन सी का, दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी एंड गिव्स अ फिजिकल स्ट्रेंथ। तो हम ये पूरा लिख देंगे। टू इम्प्रूव डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं, टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी एंड गिव फिजिकल स्ट्रेंथ। सेम एज यहाँ पे भी लिखा है, आपको ध्यान से देखोगे, विटामिन सी हेल्प्स टू इम्प्रूव इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी एंड गिव अ फिजिकल स्ट्रेंथ। अब इसके बाद क्या है, इट हैज़ अ मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। तो अभी अगला यहाँ पे हमको प्रॉपर्टीज़ क्या मिला, हेल्थ बेनिफिट्स। पूरा आपको पूरी लाइन मत छाप देना, पूरी लाइन छापोगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स माइनस होंगे, माइंड दैट। ये नहीं कि आप पूरा सेंटेंस भी लिख दो कि इट हैज़ अ मेनी हेल्थ बेनिफिट्स, नो, जस्ट यू हैव टू राइट अ हेल्थ बेनिफिट्स। अब हेल्थ बेनिफिट्स में क्या आएगा, डायरेक्टली हम वर्ब से लिखेंगे, ज़रूरत नहीं है इट लिखने की, लिख भी सकते हो आप। एक्ट एज अ ड्यूरेटिक एंड लेक्सेटिव, इट इज़ अ यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, राइट। और किस लिए यूज़ हो रहा है, इट कैन इवन क्योर इंसोमिनिया। अब इसे चाहिए तो तीन आपने लिखा है बिकॉज इट्स रिलेटेड विद द हेल्थ बेनिफिट्स। तो तीनों आप लिख सकते हो 1 2 3 पॉइंट वाइज, या आप पॉइंट वाइज अगर नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हेल्थ बेनिफिट्स, इट एक्ट्स अ ड्यूरेटिक एंड लेक्सेटिव, इट इज़ अ यूज टू ट्रीट constipation and it can cure insomnia. In this way we can write that. See the next one. अब यहाँ पे देखेंगे इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब इस तरह से पूरा सेंटेंस लिखा गया है, तो वी हैव टू चूज़ द करेक्ट पॉइंट, ओनली यू हैव टू राइट अ आयुर्वेदिक मेडिसिन, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब आयुर्वेदिक मेडिसिन, इसका यूज़ क्या है, ट्रेडिशनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्काल्प, इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर हेयर। तो ये पूरा हम इसमें लिख देंगे। इन दिस वे यू कैन राइट
आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैल्प, इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर हेयर। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब थर्ड उसमें क्या है, पीपल यूज़ कुकिंग, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, एक्चुअली यहाँ पे आएगा कूलिंग, कूलिंग एजेंट। अब इसका क्या होता है, कूलिंग एजेंट भी इसमें होता है। तो कूलिंग एजेंट जो है ठंडा करता है आंवला, तो कूलिंग एजेंट से उसका हमें यूज़ क्या मिला, टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ सनस्ट्रोक एंड सनबर्न। तो कूलिंग एजेंट ठंडा करने की उसमें शक्ति होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे, टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ सनबर्न, सनस्ट्रोक एंड सनबर्न। तो इस तरह से हमने देखा कि यू कैन राइट, जैसे यहाँ पे लिखा है कूलिंग एजेंट, राइट। तो कूलिंग एजेंट क्या हो गया, रिड्यूस द इफ़ेक्ट्स ऑफ सनस्ट्रोक एंड सनबर्न्स। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल डाला, टाइटल के बाद अब टेबल फॉर्म था, तो इसलिए वो दो भाग ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में बने रहेंगे। तो जो पूछा गया होगा उसे हमें अपने पैराग्राफ से ढूंढकर लिखना है। एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट योर वर्बल टू नॉन वर्बल। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना वर्बल टू नॉन वर्बल कंप्लीट कर सकते हैं।